आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की मैथ स्टार्ट करेंगे हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने बहुत सी कुछ चीज़ें क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो भी चीज़ें आपने क्लास 9 में पढ़ा है उन सब सारी चीज़ों का भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, और उन्हीं के आगे जो होगा हमारा क्लास 10 की जो मैथ आज आप पढ़ने वाले वही होगा उससे रिलेटिव ही। तो आइए कुछ चीज़ें जो आपने क्लास 9 में पढ़ रखे हैं उसको रिवाइज कर लिया जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसी से ही संबंधित आपको इस चैप्टर में आपको दिया गया है और उसी से ही आगे उससे कैसे संबंधित है इस प्रकार हम चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये एक चतुर्थांश है, ये आपने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो चतुर्थांश में तो यह आपको पढ़ा होगा कि यह क्या था, x अक्ष था और यह क्या है, y अक्ष है। ठीक है, यह x अक्ष था और यह क्या था, y अक्ष था। और इसको एक नाम से आप लोग और जानते थे जिसको कहा गया था क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। आप लोग किस नाम से जानते हैं, क्षैतिज रेखा। और इसको किस नाम से जाना जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम से। ये आपकी क्या हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। ठीक, और जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। और यह जो आपका y है तो नीचे क्या था, y डैश होता था और इसको हम लोग क्या कहते थे, माइनस से व्यक्त करते थे। इधर x था तो यह क्या था, x डैश, जो कि क्या हुआ करता था, ऋणात्मक हुआ करता था। और यह क्या होता है, धनात्मक होता है, और यह भी क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए, जो मूल बिंदु से ऊपर होगा वह धनात्मक होगा, मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक होगा। मूल बिंदु के दाहिनी तरफ धनात्मक होगा, मूल बिंदु के बाएं तरफ ऋणात्मक होगा। ये चीज़ें तो हो गई। और हम जानते हैं कि जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को हम लोग नाम दे देते हैं O, और उसी O को ही हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। चतुर्थांश में जैसा आप लोग जानते हैं कि यह पहला चतुर्थांश होता है, यह दूसरा होता है, यह तीसरा होता है और यह चौथा होता है। चारों चतुर्थांश तो आपने जानेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह चीज़ होती है कि आप चिन्हों को किस प्रकार से चिन्हित करेंगे कि किस चतुर्थांश में क्या क्या प्लस होता है, क्या माइनस होता है। तो बिंदु को दर्शाने के लिए आपको दो ही आवश्यकता पड़ती है, एक होता है भुज और दूसरा क्या होता है, कोटि। भुज जो होता है x अक्ष पे दर्शाया जाता है, कोटि को किस में दर्शाते हैं, y अक्ष पे, इसलिए इसको हम लोग x, y भी कहते हैं। और आप देखिए, यह जो आपका रेखा है यह तो आपको x अक्ष है, इस पे हम लोग भुज को दर्शाते हैं। और ये आपका y अक्ष जो है इस पे हम लोग क्या कहते हैं, कोटि को दर्शाते हैं। तो इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि संख्या को दर्शा लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5। इस तरफ बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5। सेम प्रक्रिया ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -1, -2, -3, -4 और -5, -6, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो जब हम इस पे दर्शाएंगे बिंदुओं को तो जो चीज़ें सब चीज़ें आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, ठीक है, बस इसका रिवीजन कर रहे हैं और इसका क्या संबंध होगा इसमें क्लास 10 में उस चीज़ों को भी हम अभी बताने वाले हैं। तो जैसे आपको दर्शाना पड़ेगा कि 3, 5, लेकिन सबसे पहले उससे भी चीज़ें हम लोग जान लेते हैं कि चिन्हों को किस प्रकार से हम दर्शाएंगे। तो देखिए, आपका यहाँ से यहाँ तक यह पहला चतुर्थांश है। तो पहले चतुर्थांश में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भुज लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, कोटि। तो भुज जब भी लिखेंगे तो भुज यहाँ पर कौन सा है, चिन्ह प्लस का है, और कोटि का कौन सा है, प्लस का है। तो पहले चतुर्थांश में दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। जब हम दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यह आपका दूसरा चतुर्थांश है। तो दूसरे चतुर्थांश में भुज पहले लिखेंगे तो भुज क्या है, ऋणात्मक है, और कोटि क्या है, धनात्मक है। तो इसमें यह चिन्ह हो जाएगा माइनस। तीसरे चतुर्थांश में देखिए यह है, इसका देखिए भुज क्या है, माइनस है, इसका भी कोटि क्या है, माइनस, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और उसी प्रकार से इस चौथे चतुर्थांश की जब हम बात करते हैं तो पहले हम भुज लिखेंगे, भुज क्या है, प्लस है, और कोटि भी क्या है, माइनस है। तो इस तरह से यह हो गया आपके चिन्ह को दर्शाना। तो यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप ये दो चिन्ह तो हमेशा याद कर रहे थे, लेकिन कन्फ्यूजन आपको इसी दोनों में बना रहता है। तो अब से याद रखिएगा कि पहले क्या होता है, भुज माइनस होता है, फिर कोटि क्या होती है, प्लस होती है, किसमें, दूसरे में। और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, भुज प्लस होता है और कोटि माइनस होती है। अब हम देखेंगे बिंदुओं को किस प्रकार से हम दर्शाते हैं। जैसे
आपको दे दिया गया कि 3,5। अब आपसे पूछा जाएगा कि यह बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों धनात्मक है, तो इसका मतलब कि दोनों पहले चतुर्थांश में होंगे। तो पहला चतुर्थांश क्या है 3,5। तो पहला चतुर्थांश आपका देखिए 1 2 3 हो गया। एक्स अक्ष पे 3 हमने चला, वाई अक्ष पे 5, तो 5 देखिए 1 2 3 4 5। तो हम इस प्रकार से इसको इस प्रकार से बढ़ाएंगे और इसको इस प्रकार से बढ़ाएंगे, और जहाँ पे एक दूसरे को दोनों काट देंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे 3,5, यानी वही बिंदु का क्या है स्थान है। अगर हम दोनों को क्या कर दें माइनस कर दें कि दोनों माइनस हैं, तब आप क्या करेंगे कि इस प्रकार से इनको दर्शाएंगे। तो पहले -3, तो एक्स अक्ष पे पहले देखिए पहला हमारा जो भी बिंदु होगा वो हमारा भुज होगा। भुज जो होता है हम एक्स अक्ष पे उसको चिन्हित करते हैं। 3 देखिए, तो 1 2 3 -3 आ गया यहाँ पर, -5, तो क्योंकि यह कोटि है तो माइनस नीचे की तरफ है, तो 1 2 3 4 5, ये आपका 5 आएगा इस प्रकार से और यह आएगा इस प्रकार से। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -3, -5। इस प्रकार से आप लोगों ने क्लास 9 में दर्शाते थे। अब देखिए क्लास 10 में क्या करना है आपको, है बस आपको ही बताना है कि जो दो बिंदु दिए गए हैं इनके बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है पहले चैप्टर में आपसे। तो आप क्या करेंगे, इसको इस प्रकार जब हम मिला देंगे, अब देखिए हो गया। अब हम इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम क्या दे देते हैं बी, यानी ए बी। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, यानी कितना मात्रक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप लोग भुज और कोटि को x और y मान लिए थे, इसी प्रकार से यहाँ पर 2 हैं, x y दो दो मान दिए गए, इसलिए हम इसको अलग नाम से जानेंगे। कैसे, इसको हम कह देंगे यह आपका x1, y1 है, और इसको हम नाम दे देते हैं x2, y2। दोनों बिंदु के नाम हो गए। तो अब हम वही फार्मूला लगा देंगे कि फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, फार्मूला आपका बनेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र के लिए। दो बिंदु हो गए हैं ना, तो लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग किसको नाम से किसके व्यक्त करेंगे, ए बी, क्योंकि ये ए बी हो गया। ए बी बराबर आपको हो जाएगा √ क्या फार्मूला बनेगा, कहेंगे x2 - x1, क्या कहेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। इतना क्या आएगा मात्रक, जो भी इसको हम सॉल्व कर देंगे इतना क्या आ जाएगा मात्रक। तो आपका जब पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो बिंदु दिया गया है इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो आपके सामने दो बिंदु दिए गए हैं, 2, -3 और 4, -1, यह बिंदु है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है -5, -7 और -1, 3। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है a, b और -a, -b। इन सभी दो बिंदु जो दिए गए हैं इनके बीच की दूरी पूछा जा रहा है, जो कि इससे पहले आप लोगों ने देख लिया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या हो सकता है, ए बी जो हम लोग मान लेंगे कि ये बिंदु ए है, यह बिंदु क्या है बी, यानी इसके बीच की दूरी हम लोग मानेंगे ए बी है। और उसके बीच में जो उसका फार्मूला होगा √ यानी करड़े में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा। तो पहला भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है, हम इसको ए मान लेंगे, ए बराबर कह देंगे कि 2, 3 है, और बी बराबर हम कह देंगे 4, 1 है। इतना तो कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि दो बिंदु यह भी xy है, यह भी xy है, तो हम x1 और y1 में डिवाइड कर देंगे। तो क्या कह देंगे x1 = 2 और y1 = 3, x2 बराबर कितना 4 और y2 = 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी निकालनी, तो ये क्या हो जाएगा ए बी बराबर √ फार्मूला क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपका x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा -2 का वर्ग। फिर उसके बाद देखिए आ जाएगा कि ए बी बराबर √ 2 का वर्ग करके कितना आ जाएगा 4 प्लस
माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो ए बी बराबर यह आ गया कितना 4 4 8 आ जाएगा। तो हम लोग देखें क्या 8 कड़े से बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो लेकिन एक तरीका है कि इससे कुछ मान बाहर निकल जाएंगे, जिसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, 4 गुना 8 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 4 बाहर आ जाएगा 2 बनकर, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 करड़ी में 2 और क्या हो जाएगा मात्रक, 2 करड़ी में 2 मात्रक होगा। यह हो गया क्या सा क्वेश्चन आपका पहले का पहला क्वेश्चन। ये कुछ नहीं करना था, बस सभी बिंदुओं को रखना मानना था x1 y1 x2 y2 में, और फिर उसके बाद फार्मूले पर रख देना था। तो सवाल इस प्रकार से हल हो जाएगा, ठीक है आपका। आइए अब हम दूसरा देखते हैं। इसका दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा भी कहा गया है -5 कामा 7, -5 और b बराबर कहा गया है 7। तो हम वही मानेंगे x1, नहीं जी गलत हो गया। a का जो बिंदु हमारा है -5 कामा 7 है, और b जो हमारा है -1 कामा 3 है। तो हम मानेंगे x1 हमारा हो जाएगा -5 और y1 कितना हो जाएगा 7, x2 कितना होगा -1 और y2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसके बीच की दूरी हम जब निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी बराबर कोष्टक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट। फिर हम लिखेंगे इसका x2 का मान कितना है -1 हो गया, माइनस तो पहले से तो माइनस लगा दीजिए, और x1 का मान भी क्या है -5, यह माइनस 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 प्लस, यह क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया गया है 3 है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3 माइनस y1 का मान कितना है 7, तो जाएगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर। फिर उसके बाद देखिए तो हम कर देंगे इधर ए बी बराबर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिए -4 और +5 ये दोनों घट जाएगा, तो 5 में से 1 घटेंगे कितना आएगा 4, तो हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा -4 का वर्ग, 4 का वर्ग 16 प्लस माइनस का हो जाएगा स्क्वायर तो प्लस होगा, और 4 चौक के 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 गुणे 16 लिख दीजिए, या तो आप इसी को कर दीजिए 16 दूनी 32, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। और आप जानते हैं कि 16 बाहर निकल करड़ी से बाहर आएगा कितना हो जाएगा 4 करड़ी में 2 मात्रक, ठीक है। तो एक प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। आइए हम इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है उसी का तीसरा पार्ट। तीसरा वाला पार्ट आप लोग घड़ाइए जिन, बहुत ही आसानी से लगेगा वो अभी। तो चलिए तीसरे वाले को देखा जाए। तीसरा वाला आपका दिया है कि a बराबर a कामा b और b बराबर दिया है -a कामा -b। तो हम मानेंगे पहले x1 बराबर a और y1 बराबर b, x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। जिस प्रकार से हमने सभी को मान रहे तो उसी प्रकार से इसको भी हमने मान लिया है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, तो ये क्या लिखेंगे ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ना होगा। अब हम देखेंगे कि x2 आपका कितना है -a माइनस, यहाँ हमने पहले से लगा दिया, x1 का भी मान कितना है a है, तो हम यहाँ पे a लिख देंगे, प्लस y2 का मान कितना है -b, यहाँ भी माइनस लग गया, और y1 का मान कितना है b, इसका यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अभी माइनस से अभी माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है आपस में, तो हो जाएगा ए बी बराबर अंडर रूट, यह दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा -2a का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस से भी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा -2b का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, क्योंकि माइनस का वर्ग स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 और a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस, 2 का वर्ग करेंगे 4, b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से क्या कामन ले सकते हैं 4 कामन लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। यहाँ से हम इसको कामन निकाल लेंगे 4 को, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2, करड़ी से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2, और अंडर रूट क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इतना क्या होगा मात्रक।
यह था क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका। देखिए कितने सिंपल तरीके से लगता चला जा रहा है, आपने सब कुछ फार्मूले के ऊपर रख देना है। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोग देखें अनुच्छेद 7.2 कहाँ पर है, तो आप प्रश्नावली के लास्ट में आएंगे तो विभाजन सूत्र दिया गया है। यही देखिए दिया गया अनुच्छेद 7.2 और इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि एक आकृति 7.9 की बनाई गई है और इसमें ए जो बिंदु है आपका देखिए मूल बिंदु है। मूल बिंदु को किससे दर्शाया गया, 0,0 से। और जो बी है आपको यहाँ पे दिया गया है 36,15, यानी 36,15, यानी आपसे पूछा गया है ए और बी के बीच की दूरी, यानी ए और बी के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे, ये दिया गया है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको दर्शाएंगे। ए बराबर क्या दिया गया है, 0,0 और बी बराबर आपको क्या दिया गया है, 36,15। तो सेम तरीका पहले वाला लगाएंगे। क्या लगाएंगे, x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर आपको कितना दिया गया है, 36 और y2 बराबर कितना दिया गया है, 15। हमको a और b के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, ab। तो आपका हो जाएगा ab बराबर अंडर रूट, फार्मूला क्या बताया गया है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। फिर उसके बाद अब सभी मानों को यहाँ पर हम रख देते हैं। x2 का मान कितना है, 36 माइनस x1 का मान कितना है, 0, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 15 माइनस y1 का मान कितना है, 0, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद हम 36 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी ए बी बराबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 36 का वर्ग प्लस 15 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 15 ही आएगा, तो यहाँ पर जाएगा कितना, 15 का वर्ग। तो चलिए अब देखते हैं 36 का वर्ग कितना होगा, तो 36 का 36 में गुणा करना पड़ेगा। देखिए 36, 36 3 के 18, 3 21, कितना आ गया, 1296। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 1296 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है, 225। इसी में 225 को जोड़ देते हैं, कितना आएगा, 6 5 11 1, 10 2 12 2 4 1 5, 1521 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1521। लेकिन इसका मान करने से हम लोग निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाला जाए। देखिए क्या क्या निकल कर बाहर आता है इसका मान। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1521 का गुणनखंड कर लीजिए। पहले किससे काटेंगे, 3 से, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 2 को उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा के 1 उतारेंगे, 3 7 7 21 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, यहाँ बचेगा 2 हो जाएगा 20, 3 6 18, 2 बचेगा 27, 3 9 27 और यह 13 से कटेगा। हम कर सकते हैं इसको इस प्रकार से कि 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13, 2 का जोड़ा बन गया, 1 बाहर आएगा। इस 3 में से 1 तो 3 आ गया, इस 13 के जोड़ा में से 1 तो 13 बाहर आ गया, तो 13 3 कितना हो गया, 39 मात्रक। 13 3 कितना हो गया, 39 मात्रक। यह था क्वेश्चन नंबर 2 आपका। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्या लिखा गया है आपके सामने, कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, 11 संरेखीय हैं। संरेखीय होने का मतलब क्या हो गया, जैसे यह एक रेखा में है या नहीं है। संरेख सिद्ध करना है, तो संरेख सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, वह जो फार्मूला होता है बहुत ही आसान फार्मूला है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सिर्फ यह संरेख के लिए होगा, क्या होगा, x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, x2, तो क्या हो जाएगा, y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2 बराबर 0।
यह क्या है, संरेख का फार्मूला है, समझ लीजिए। फार्मूला क्या है, यह कह लीजिए कि यह त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है। यह 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। यह इस प्रकार अगर हम इसमें रखते हैं, अगर रखने के बाद ये 0 के बराबर आ जाता तो हम यही कहेंगे कि यह क्या है, एक संरेख है। अगर 0 के बराबर नहीं है तो यह संरेख नहीं है। तो पूछ रहा है कि क्या संरेख है, तो हम हटा देंगे बराबर 0। अगर कहता संरेख है तो हम लोग इसके बराबर में 0 लगाते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है क्या संरेख है, तो हम इसमें जब मान रखेंगे, अगर इसका मान 0 आ गया तो हम कहेंगे हाँ यह तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। अगर इसका मान 0 नहीं है तो यह संरेख नहीं है। तो आइए सभी मानों को हम रखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यह फार्मूला तो आपको हो गया, या x1 y1 या x2 y2 या x3 y3, इस प्रकार हम मानेंगे। तो हमारा हो जाएगा x1 बराबर हमारा हो जाएगा 1 और y1 बराबर हमारा कितना होगा 5, x2 बराबर कितना होगा 2 और y3 बराबर कितना होगा 3, x3 बराबर कितना होगा -2 और y3 बराबर कितना होगा -11। अब इसी फार्मूले में हम रख देते हैं, ठीक है। तो फार्मूले जो हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x1 में कितना रखेंगे 1, कोष्टक में y2 का मान कितना है 3 माइनस y3 का मान -11, या भी माइनस प्लस हो जाएगा 11, फिर प्लस x2 का मान कितना है 2, फिर उसके बाद y3 का मान कितना है -11, फिर उसके बाद क्या लगेगा माइनस y1 का मान कितना है -5 है, फिर उसके बाद प्लस x3 का मान कितना है -2 या प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 का मान कितना है 3, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम सभी मानों को क्या किए रख दिए। अब इसको सॉल्व किया जाए, एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 3 कितना आ जाएगा 14 प्लस 2, अब देखिए दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद कितना आएगा -16 -2, 5 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 14 तो रहेगा ही, लेकिन अंदर क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 या -32 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -32 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा 4 का जाएगा -4 आ जाएगा, फिर देखिए हो जाएगा 14, या दोनों जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा -36 हो जाएगा। अब 14 में 36 जब घटाएंगे कितना आ जाएगा -22 आएगा, कितना आएगा -22 आ जाएगा, जो कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू 0, लिख सकते नीचे, अतः यह तीनों बिंदु संरेख नहीं है। क्यों संरेख नहीं है, क्योंकि इसका जो भी मान आया सॉल्व करने पे 0 नहीं है। अगर 0 आता तो हम कहते हैं संरेख है, अगर 0 नहीं आया तो यह संरेख नहीं है। आप सोचेंगे कि संरेख क्या होता है, देखिए ये जो बिंदु दिया गया है, अगर यह बिंदु 3 दिया गया बिंदु, इन तीनों बिंदुओं से अगर आप त्रिभुज बना सकते हैं। अगर संरेख नहीं होगा तो आप त्रिभुज बना सकते हैं, अगर संरेख होगा तो आप इसे त्रिभुज नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो आप लोग जानिए त्रिभुज वाली बात आप सीधे यह फार्मूला नोट्स करिएगा, क्योंकि इन्हीं फार्मूले की सहायता से आगे भी सवाल को लगाएंगे, लेकिन उसमें एक कंडीशन आपको बता दी जाएगी कि यह संरेख है, तो उसमें पहले बता दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या पूछा कि आपसे पूछा कि क्या संरेख हैं, अगर संरेख होंगे तो हम इसमें यह फार्मूला रखने के बाद हमारा जो मान है 0 के बराबर आ जाना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर आता है तो हम कहेंगे संरेख है, अगर 0 बराबर नहीं आता तो संरेख नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन और अगले तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं क्या हो बराबर हो। 3 भुजा होती है, इनमें से कोई भी 2 भुजा अगर बराबर हो गई तो हम कहेंगे क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको ही बताना है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। अगर तीनों भुजा बराबर आ गई तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं हुई तो हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ बताना है समबाहु त्रिभुज। तो हम देखेंगे कि AB के बीच की दूरी कितनी है, AC के बीच की दूरी कितनी है और BC के बीच की दूरी।
अब हम देखेंगे इन तीनों में कौन कौन सी दूरियां क्या है, बराबर हैं और कौन कौन सी दूरियां बराबर नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम निकालेंगे सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी। तो लिखेंगे इस प्रकार से, ए जो बिंदु आपका क्या है, ए बराबर आप लिख सकते हैं 5 कामा माइनस 2 और बी बराबर आपको लिख सकते हैं 6 कामा 4। इसी के बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे x1 बराबर 5 और y1 बराबर -2, x2 बराबर आप लिखेंगे 6 और y2 बराबर कितना लिखेंगे 4। तो ए बी के बीच की दूरी निकालना, तो ए बी का फार्मूला लगाएंगे। तो ए बी बराबर आप निकालेंगे क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान कितना है 6 माइनस x1 का मान कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है -2, माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 6 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 4 2 6 का वर्ग हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 6 का वर्ग करेंगे कितना होगा 36, 36 से कितना हो जाएगा 37, यानी करड़ी में 37 मात्रक। चलिए ए बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, करड़ी में 37 मात्रक। अब हम निकालेंगे ए सी के बीच की दूरी। देखेंगे AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, तो A का जो मान आपका वही है कितना है 5 कामा -2 और C के बीच की दूरी कितना है, बिंदु का कितना है 7 कामा -2, यही है ना। तो हम इसको x1 मान लेंगे, तो x1 बराबर आपका 5 हो जाएगा और y1 बराबर भी आपका कितना होगा -2, x2 बराबर आपका हो जाएगा 7 और y2 बराबर भी आपका क्या हो जाएगा -2। तो वही फार्मूला लगाएंगे। अब AC निकालना, AC बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होगा। तो x2 मान कितना है 7, तो हो जाएगा 7 माइनस x1 का कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -2 और यह माइनस है, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का स्क्वायर। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 -2 + 2 कट के 0 आ जाएगा। ठीक, और 2 का वर्ग कितना आएगा 4 और 4 कट से बाहर आ जाएगा कितना आ जाएगा 2, यानी इसका जो मान आएगा 2 मात्रक आएगा। कितना आएगा 2 मात्रक। तो चलिए AC भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, आपने यह भुजा तो निकाल लिया है, अभी बचा क्या है BC, क्या बचा है BC। तो B बराबर आपको देखिए क्या मान प्राप्त हो रहा है, B बराबर आप लिख सकते हैं कि B बराबर आपको दिया गया है 6 कामा 4, ठीक, और C बराबर आपका है 7 कामा -2। क्लियर। अब हम डायरेक्ट मान रखे देंगे, ठीक है, यही इसको हम x1 y1 इसको x2 y2 मान के, तो BC बराबर आपको पता चल गया कि यह x2 है, तो पहले हम x का मान लिखेंगे 7 माइनस x1 का मान कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है -2, घटा देंगे कितना -4 का स्क्वायर। क्लियर। अब 7 में से घटाएंगे 6 घटाएंगे कितना आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 में कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 + 6 = 36 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा 37 मात्रक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे AB बराबर क्या गया BC, लेकिन यह AC अलग है, तो 2 मान बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या आप कह सकते हैं 2 भुजाएं बराबर थे, कैसा त्रिभुज होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो आप लास्ट में नीचे क्या लिख देंगे, नीचे आप लास्ट में लिख देंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे जब हम लिखेंगे नहीं दिखाई दे रहा है, तो चलिए चित्र को मिटा देते हैं, ठीक है, आप लोग चित्र को बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB बराबर BC इज नॉट इक्वल टू AC। कहने का मतलब क्या है कि AB और BC तो दोनों तो बराबर आ गए, लेकिन AC जो है इसके बराबर नहीं आया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि करड़ी में 37 इज नॉट इक्वल टू 2। तो आप 2 भुजाएं बराबर है, तो आप लिख सकते हैं अतः
यह बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। और बाकी हम क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।